अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ों और प्यारे बच्चों। दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इस्लामिक नॉलेज MS के अंदर मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं दीनियात के मुख्तसर और मुंतखब सवालात लेकर। तो दोस्तों बग़ैर वक्त को गवाए हुए आज कौन से सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन सवालों को जानते हैं और उनके जवाब जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी लेकर बैठे होंगे नोट करने के लिए। तो मैं आपको सवाल बताऊंगा और उनके जवाब बताऊंगा। आपको फटाफट कॉपी के अंदर नोट करना है और जो साथी नहीं लिख पाते हैं उन साथियों तक उन सवालों को पहुंचाना है। तो दोस्तों आज के हमारे सवाल क्या हैं, मैं एक एक सवाल को दो दो बार रिपीट करूंगा और उनके जवाब भी दो दो बार रिपीट करूंगा। आप आसानी के साथ में लिखिए और एक बार इंशाल्लाह लास्ट के अंदर हम सारे सवालों को एक बार रिपीट कर देंगे, कौन कौन से सवाल हमने बताए थे। तो उन सवालों को हमें लिखना है साफ राइटिंग के अंदर। तो दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है आज का बड़ा ही मोस्ट सवाल है, दुनिया में कितनी ज़ुबानों में कुरान का तर्जुमा हो चुका है। यानी अब तक दुनिया के अंदर कितनी ज़ुबान है जिनके अंदर कुरान का जो तर्जुमा है वो हो चुका है, यानी ट्रांसलेट हो चुका है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसी 103 ज़ुबानें हैं जिनके अंदर कुरान का, तकरीबन 103 ज़ुबानें हैं जिनके अंदर कुरान का तर्जुमा अब तक हो चुका है, यानी ट्रांसलेट हो चुका है। और यही इसका जवाब है। कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले। कितनी जुबान है भाई? 103 जुबान के अंदर कुरान का ट्रांसलेट हो चुका है। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, उर्दू के अंदर कुरान का पहला तर्जुमा किसने किया? यानी सबसे पहले उर्दू के अंदर जो कुरान का पहला तर्जुमा किया वो किसने किया? तो जवाब है इसका दोस्तों मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और यही इसका जवाब है। ये दूसरा सवाल था, इसको कॉपी के अंदर नोट कर लें। अगला दोस्तों हमारा सवाल है तीसरा सवाल, कॉपी के अंदर उसको नोट करें। वो कौन सी किताब है जिसने जो पुराने रिस्म रिवाज तौर तरीकों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया? तो दोस्तों इसका जवाब है बड़ा ही सीधा और आसान जवाब है इसका, आपको भी इसका आता होगा लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ, आप कॉपी के अंदर नोट कीजिए। तो वो किताब है कुरान करीम, और यही इसका जवाब है। कौन सी किताब भाई? कुरान करीम। तो इसको आप लिखिए, ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा सवाल कौन सा है देखिए। चौथा सवाल है कुरान करीम जो जायदाद है, जायदाद जो होती है धन दौलत, तो उसके बारे में क्या कहता है? कुरान करीम धन दौलत जायदाद के बारे में क्या कहता है? तो जवाब लिखिए दोस्तों इसका, ये आदमी के ईमान का क्या है? इम्तिहान है। ये कुरान करीम कहता है आदमी के ईमान का इम्तिहान है धन दौलत। तो ये जवाब है इसका, कॉपी के अंदर इसको भी नोट कर ले। हमारे 4 सवाल हो चुके हैं और चारों के जवाब भी मैंने आपको बता दिए, कॉपी के अंदर आपको नोट करना है और नोट करके पटकना नहीं है, याद भी हमें इनको करना है। अगला सवाल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कुरान करीम ने मक्के को दूसरा नाम क्या दिया है? अगला हमारा सवाल है कुरान करीम ने जो मक्का शहर है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या दिया है? कुरान ने क्या दिया है दूसरा नाम? तो जवाब है दोस्तों इसका बलदुल अमीन। बलदुल अमीन इसका मतलब होता है दोस्तों अमन का शहर। तो ये कुरान ने मक्के का दूसरा नाम दिया और यही इसका जवाब है। आज के हमारे 5 सवाल है और उम्मीद करता हूँ लिखे होंगे, और जिसने लिख लिए हैं वो लिखकर अपने तक महदूद ना रखे, इनको अपने साथियों तक पहुंचाए और इनको याद करें। इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और इल्म के अंदर इजाफा होगा। तो दोस्तों एक बार जो हमने आज 5 सवाल बताए उनको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, जिसने नहीं लिखे एक बार फिर से उनको लिख लेंगे। तो पहला हमारा सवाल था दुनिया में कितनी ज़ुबानों में कुरान का तर्जुमा हुआ है? तो इसका जवाब था 103 ज़ुबानों के अंदर कुरान का तर्जुमा हुआ है। अगला सवाल था हमारा उर्दू में कुरान करीम का पहला तर्जुमा सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसका जवाब था मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अगला सवाल था हमारा दोस्तों कुरान करीम में वो कौन सी किताब जिसने पुराने रिस्म रिवाजों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया? तो वो सीधा सा जवाब है कुरान करीम है। और अगला सवाल था हमारा दोस्तों कुरान करीम जायदाद धन दौलत के बारे में क्या कहता है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि ये आदमी के ईमान का इम्तिहान है। अगला हमारा सवाल था दोस्तों 5वां लास्ट सवाल था, कुरान ने मक्के का दूसरा नाम क्या दिया है? तो कुरान ने मक्के का दूसरा नाम दिया था बलदुल अमीन, यानी अमन का शहर। तो दोस्तों आज के ये 5 सवाल आपके सामने थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सवालों को लिखा होगा और उम्मीद आगे ये भी करता हूं कि आप इन सवालों को इंशाल्लाह याद करेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए 5 सवाल, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए 5 सवालों के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।